हेलो फ्रेंड्स, 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता दिया था। लगभग इसमें आप लोगों को मैंने 13 क्वेश्चन तक करा दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग फिर इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है उसका देख लेते हैं। इसमें भी 10 को करीब है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड। हम लोग लेंचो का इसमें कुछ पहले जानकारी प्राप्त किए थे कि क्या था नहीं था। अब इसमें बताया गया है कि लेंचो का घर जो है वह कहाँ स्थित था। तो लेंचो हाउस वाज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ अ हिल, लो हिल। मतलब निचली चोटी पहाड़ी जो है, लो हिल का मतलब होता है हिल पहाड़ी होता है। तो निचली पहाड़ी के एक चोटी पर स्थित उसका घर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है वाई डिड लेंचो कीप गेजिंग एट द स्काई। लेंचो, स्काई मतलब होता है आकाश, गेजिंग मतलब की ओर देखना, कीप गेजिंग जारी रखना। कहने का मतलब है कि वह आकाश की ओर क्यों देख रहा था। ठीक है, तो लेंचो एक्सपेक्टेड रेन। लेंचो एक्सपेक्टेड होता है कोई चीज़ उम्मीद लगा के बैठना, एक्सपेक्टेड रेन एंड सो ही केप्ट ऑन गेजिंग एट द स्काई। उसे उम्मीद लग रहा था कि आज पानी होने वाला है शायद। ठीक है, वह एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कि रेन हो, इसीलिए ही केप्ट ऑन गेजिंग एट द स्काई, इसीलिए वह आकाश की ओर देख रहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर में 3 दिया है कि हु आज लेंचो। देखिए इतना क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद इसमें बताया कि हु आज लेंचो। बताइए, पूरा महाभारत खत्म हो गया, बाद में पूछ रहा है यहाँ की सीता कौन है। इसी तरह कर दिया, कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। हु आज लेंचो क्या है, तो लेंचो आज अ पुअर फार्मर। लेंचो जो था वो एक पुअर फार्मर था। ठीक है, चौथा नंबर में दिया है कि विच कंट्री करेंसी इज पिसोस। ये जो पिसोस है ये कौन से देश की करेंसी जो है, मुद्रा है। कौन सी देश की, कंट्री होता है देश, तो ये फिलीपींस था, जिसमें करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री है। अमेरिकन कंट्री का कई लैटिन का जो करेंसी होता है, मुद्रा होता है, वो था फिलीपींस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। मतलब इसमें जो कहानी लिखा है उसका राइटर कौन है, यानी अ लेटर टू गॉड किसने लिखा है। ठीक है, तो द राइटर ऑफ अ स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय G.L. फुंटेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हु कलेक्ट्स द मनी फॉर लेंचो। हु कलेक्टेड द मनी फॉर लेंचो। लेंचो के लिए किसने मनी को इकट्ठा किया था, कौन मनी को इकट्ठा किया था, तो पोस्ट मास्टर ने किया था। पता है आप लोगों को, जो देखे हैं पिछला वीडियो उसको पता होगा, और जो नहीं देखे हैं तो उसको पता नहीं होगा। ठीक है, तो जो नहीं देखे हैं वो पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अभी इसको आप देख लीजिए क्या है। तो पोस्ट मास्टर कलेक्ट किया था मनी को, किसके लिए, लेंचो के लिए। पहले तो जब उसने देखा कि लेंचो ने भगवान के पास पत्र लिखा है तो वह पहले हंसा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया, उसमें उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इस ये लेंचो जो है एक फार्मर है, इसका यदि विश्वास भगवान के ऊपर है तो ये बना रहे, जिसके कारण उसने मनी कलेक्ट करके उसको भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, विच क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन इन लेंचोस फील्ड। इसमें दिया है कि कौन सा खेती वो कर रहा था कि जो उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया हेलस्टोन के कारण, ओले के कारण। लेंचो का जो पूरा फील्ड ओले के कारण उसका फसल बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, द कॉर्न वाज डिस्ट्रॉय बाय हेलस्टोन इन लेंचोस फील्ड। लेंचो जो खेती कर रहा था वो था मक्का। कॉर्न क्या है, तो मक्का होता है, तो मक्का की खेती कर रहा था जो पूरा हेलस्टोन के कारण बर्बाद हो गया। डिस्ट्रॉय होता है बर्बाद करना। ठीक है, टू हुम लेंचो एड्रेस्ड इन हिज लेटर। लेंचो ने जो लेटर लिखा था उसमें किसका पता दिया था, और वह किसके पास अपने लेटर में क्या एड्रेस दिया था। इन हिज लेटर, तो उसने लेटर में क्या एड्रेस दिया, लेंचो एड्रेस्ड हिज लेटर टू गॉड। उसने लेटर में जो एड्रेस दिया था वो गॉड को दिया था, यानी भगवान को दिया था, भगवान का एड्रेस दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, वन हुज विच फॉलोइंग डे लेंचो कैम टू कलेक्ट हिज लेटर। उसे किस दिन जो पत्र वो लिख के भेजा था उसे पुनः प्राप्त किस दिन हुआ, तो द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम टू कलेक्ट हिज लेटर। उसे संडे को वो पत्र वापस उसका कलेक्ट मिला था।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया एट द एंड व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। देखिए सबसे पहली बात है, जब लेंचो ने पत्र लिखा था, किसको लिखा था, तो भगवान को। और वह किसके माध्यम से भेजा था, डाक के माध्यम से। जब डाक के माध्यम से भेजा था तो वहाँ का जो एम्प्लॉय है, तो उसमें पोस्ट मास्टर ने जब उसको पढ़ा था तो उसके पास जो है वो उसका पूरा पैसा तो जुटा नहीं पाया, उसने टोटल 70 पैसों जुटा के उसको भेजे। लेकिन उसमें उसको खुशी नहीं हुआ था लेंचो को, बल्कि उससे गुस्सा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने 100 पैसे की डिमांड की थी और उसको मिला 70 पैसे, मतलब 30 पैसे जो है वह सोच रहा था कि एम्प्लॉय ने ही रखा होगा। मतलब एट द एंड व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, लास्ट में वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचते हैं। लेंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वेयर अ ब्रंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स जो होता है बदमाशों का झुंड होता है। मतलब लेंचो सोच रहा था कि द पोस्ट ऑफिस में जो है एम्प्लॉय, ठीक है, जो एम्प्लॉय है पोस्ट ऑफिस में वो क्या है, बदमाशों का झुंड है, जिसके कारण मेरा 30 पैसा उन्होंने रख लिया। ठीक है, उसने भगवान को गलती नहीं ठहराया था, उसने उस एम्प्लॉय को गलती ठहराया था। उसे लगा कि इसी ने मेरा पैसा रख लिया होगा। अब देखिए जितना उधर क्वेश्चन बता दिए ऑब्जेक्टिव था, 1 नंबर या 2 नंबर का मार्क्स का पूछने वाला था। ठीक है, तो इसमें जो है अब आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में एक इसमें कैरेक्टर स्केच जो है इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका रहे उसमें यदि 2 या 3 मार्क्स का रहता है, उसमें यदि आपको कुछ नहीं समझ में आए, यदि कुछ आप नहीं लिख सकते हैं तो फिर इसको आप उसमें चिपका सकते हैं। ठीक है, ये होता है कैरेक्टर। तो मैं सबके लिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 10th में सब कोई इंग्लिश में उतना ठीक ठाक नहीं रहता है, तो इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, जितना भी हम पढ़ाते हैं उसमें से आप लोग कैरेक्टर स्केच तो ज़रूर याद कर लीजिए कीजिए। ठीक है, यदि आप कैरेक्टर स्केच उसका याद कर लेते हैं तो लमसम जानकारी जो होता है उससे आपको मिल जाता है, उससे आप कुछ उसमें लिख पाते हैं और आपको कुछ ना कुछ मार्क्स उससे मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको कैरेक्टर स्केच को बढ़िया से देखिए। गिव अ ब्रीफ, ब्रीफ होता है संक्षेप, स्केच करना ऑफ कैरेक्टर लेंचोस कैरेक्टर। लेंचो की जीवनी जो है वो मोटा मोटी भाषा में इसमें लिखा हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। लेंचो का जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, अ लेटर टू गॉड, वो भगवान को चिट्ठी लिखना है। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर एंड वर्क्स लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड। वह एक बहुत ही कठोर परिश्रम वाला किसान था। वह वर्क भी, काम भी करता था लाइक एन ऑक्स, मतलब बैल की तरह वह अपने फील्ड में काम करता था। ही हैज़ फर्म फेथ इन गॉड एंड बिलीव दैट गॉड इज वाचिंग एवरीथिंग। और उसका जो दृढ़ फर्म होता है, FIR में जो होता है फर्म, ये दृढ़ विश्वास, फेथ होता है विश्वास, किस पर था, उसे गॉड पर था। एंड बिलीव दैट गॉड इज वाचिंग एवरीथिंग, उस गॉड पर था जो सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, इज वाचिंग मतलब होता है देखना, एवरीथिंग सब कुछ। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन अ क्रिस्ट पार्क ऑफ लोहिल, बताया कि छोटी पहाड़ी के नीचे जो इसका एक घर था। ठीक है, हिल एंड लिव विथ हिज फैमिली, और अपने परिवार के साथ वहाँ रह रहे थे। वन डे हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉय इन हेलस्टोन, एक दिन उसका जो है फसल पूरा बर्बाद हो गया, किसके कारण, तो हेलस्टोन ओले के कारण। ड्यू टू हिज फर्म फेथ इन गॉड, ड्यू टू जिसके कारण उसका विश्वास गॉड पर था। ही डिमांडेड 100 पैसे फ्रॉम गॉड, और उसने डिमांड किया कितना, 100 पैसे की, किससे, भगवान से। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, जिसके कारण उसने क्या लिखा था, पत्र लिखा था। किसको लिखा था, तो भगवान को लिखा था। ठीक है, तो ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक, लेकिन उसने जब उसका पैसा जब रिटर्न आया डाक के द्वारा, तो 70 पैसे ही जब लिफाफा में आया तो उसने जो है एम्प्लॉय को उसका जिम्मेदार ठहराया था कि हमको 100 पैसे तो भगवान ने भेजे होंगे, भगवान हमसे नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय यहाँ जो है बदमाशों का झुंड है, इसी सब ने हम मेरा पैसा 30 पैसा रख लिया होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला है बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है क्या, बदमाशों का झुंड होता है। ये आ भी सकता है वर्ड, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है तो उसमें आपको लिख सकता है कि बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स क्या होता है, तो उसमें आपको लिखना है कि बदमाशों का झुंड होता है। ठीक है, एज ही डिड नॉट रिसीव द डिमांडेड मनी, जैसे उसने नहीं रिसीव किया है डिमांडेड मनी को। ठीक है, अब यहाँ कैरेक्टर स्केच जो है आप तो लेंचो का देख लिए कि लेंचो का कैरेक्टर क्या था, लेकिन आप पोस्ट मास्टर का भी कैरेक्टर थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी पढ़ा हुआ रहेगा, आप जितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम थोड़ा बहुत बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, हमको तो सबको लेके चलना है, वो चाहे कमज़ोर हो या फिर तेज स्टूडेंट हो। ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो फिर पोस्ट मास्टर का भी देखेंगे। कुछ कुछ पॉइंट आप लोग याद किया कीजिए, दिमाग में यदि रहेगा हिंदी भी तो कुछ बना के लिखिएगा। ठीक है, और जिसका इंग्लिश ठीक ठाक है उसके लिए तो फिर बल्ले बल्ले। अब दिया है इसमें गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर कैरेक्टर, पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर अब देखना है। द पोस्ट मास्टर वाज अ जेंटलमैन, वह एक नेक आदमी था।
ठीक है। एंड काइंड पर्सन, दयालु व्यक्ति भी था, ठीक है। ही वॉज सरप्राइज टू लर्न लेंचो, वह सरप्राइज करना चाहता था लेंचो को, मतलब होता है ना सरप्राइज देना, किसी को गिफ्ट दिया जाता है, सरप्राइज गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह वो सरप्राइज करना चाहता था, क्योंकि उसका विश्वास किसमें था, तो भगवान में था, ठीक है, जिसके कारण उसको सरप्राइज करना चाहता। ही वाज अ वेल बिहेव्ड एंड ऑनेस्ट पर्सन, पोस्ट मास्टर जो था एक अच्छा आदमी बिहेव्ड होता है, अच्छी बिहेव्ड, अच्छा विचार वाला, ठीक है, बिहेव्ड होता है व्यवहार, एंड एक ईमानदार व्यक्ति भी था। ही रियलाइज लेंचो ग्रीफ एंड डिसाइडेड टू हेल्प मनी, उसे जब लेंचो का ग्रीफ उसका जब उसको महसूस हुआ लेंचो का ग्रीफ, तो उसने डिसाइड किया कि हम उसका मदद करें, ठीक है। एंड ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कोलेजियस, और उसका कोलेजियस में जितने भी लोग एम्प्लॉय काम करते थे उससे उन्होंने क्या किया, मनी को इकट्ठा करना शुरू किया। एंड सेंड इट टू लेंचो, और इसे लेंचो के पास भेज दिया। ही डिड नॉट वांट टू शेक ऑफ लेंचो फेथ इन गॉड, वह नहीं चाहता था कि लेंचो का इस तरह का विश्वास, इतना दृढ़ संकल्प का जो विश्वास है वह भगवान के ऊपर से उठे, इसीलिए उन्होंने पैसा उसको भेजा था। तो पोस्ट मास्टर जो था एक अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। अब लेंचो उस तरह सोचे उसके लिए वो अलग बात है, लेकिन भगवान के पास आप यदि पत्र लिखते हैं तो भगवान पैसा नहीं भेजते हैं, लेकिन हाँ भगवान के रूप में किसी आदमी को, भला इंसान को देके उसका काम करवा देते हैं। आप लोग भगवान पर भरोसा रखा कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए एक कॉम्प्रिहेंशन भी इस तरह करके दिया हुआ है कि हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन जैसे आता है तो उसमें कोई किताब भी से ही कॉम्प्रिहेंशन आ जाए, तो ये इस तरह करके कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा बाद में, आप लोग खुद से इसको पढ़ के, ठीक है। हम जितना बताने था इसमें बता दिया, आप लोगों को दिखा भी दे रहे हैं, ये इतना क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से इसको। और इधर भी है, इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये सब आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कल हम जो है इसमें MCQ आप लोगों को करा देने वाले हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, कल ये MCQ हम करा देंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।